आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक और क्लास हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, अभी तक पिछले क्लास में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये फॉर्मूला पढ़ाया था और एक चीज और बताया था कि अगर x किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल कम मीटर पर सेकंड। और दूसरा, अगर मीटर x मीटर पर सेकंड है और इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इतनी बेसिक बात पता है आप लोगों को और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। शीट भी आप लोगों को मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ, उसको देखिएगा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विथ y किलोमीटर पर आवर, ही टेक्स t आवर टू गो एंड कम बैक, फाइंड द डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस निकालना है। मतलब एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यहाँ से a टू b हमने लिख लिया और ये जो डिस्टेंस है इट्स ए d हमने एज्यूम कर लिया। तो ये कह रहा है कि जाने में और आने में वो कितना घंटा लेता है बताओ? t घंटा लेता है जाने और आने में। तो देखिए, तो कितना ये गया, t1 और प्लस t2 दोनों मिला करके कितना समय लिया? t आवर लिया। ये t1 समझ जाओ जाने में और t2 समझ जाओ आने में हो गया। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जब गया होगा, ठीक है, देखो कवर्स जाने में वो कितना, किस स्पीड से जा रहा है बताओ? x किलोमीटर पर आवर, और आता है तो y किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो स्पीड जब गया था तो कितना? x से, और डिस्टेंस बाय स्पीड आया था तो y से, और इट्स अ t, ये हमारा t हो जाएगा। ठीक है, कॉमन निकाल लो यहाँ से d, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू t। तो d इक्वल टू, लेट मी टेक एलसीएम, एक्स वाई, ये हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू टी। तो t इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई और नीचे x प्लस वाई और इंटू टी वी आर गेटिंग। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी। क्लियर? तो जितना डिस्टेंस आने में, जितना डिस्टेंस जाने में, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आपको मिलेगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब जैसे इसको मैं एक और जनरल फॉर्मूला बना देता हूं कि डिस्टेंस, ये x जाने का स्पीड है तो s1, दूसरा s2, और दोनों का ऐड कर लो, s1 प्लस s2 इंटू इंटू टाइम। टाइम क्या है? ये जो टाइम दिख रहा है ना, ये टाइम है सम, ts लिख देना, ts, s का मतलब हो गया सम या योग लिख देना। ठीक है, तो योग मतलब क्या हुआ? टोटल, खाली जाने का नहीं, खाली आने का नहीं, दोनों मिलाकर। तो दोनों मिलाकर के ये हमारा स्पीड है। तो ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे एज अ शॉर्टकट। ठीक है, तो इतना लिखो, कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ। इसके होने के बाद आइए एक क्वेश्चन अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये 2 क्या कह रहा है? A boy goes to school at 3 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो जाने का स्पीड और आने का स्पीड हमारे पास पता है, तो हमने लिख दिया s1 दिया हुआ है, इट्स अ 3 किलोमीटर पर आवर, एंड s2 दिया हुआ है, इट्स अ 2 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर इन ऑल। ठीक है, तो मुझे चाहिए डिस्टेंस। ये हो गया s1 इंटू s2 बाई s1 प्लस s2, और इंटू हमने क्या लिख दिया? टाइम बोला था ना, या स्पीड, या ऐसे लिख लो, ts लिख दो, ये ज़्यादा समझ में आएगा, ts। तो 3 इंटू 2
और बाई 3+2 और आने जाने मिला के टाइम कितना घंटा ले रहा है, 5 आवर। तो बस हमारा आंसर निकल गया, इट्स अ 6/5 इंटू 5, कट करके आंसर आ गया, इट्स अ 6 किलोमीटर। यही हमारा आंसर। ठीक है, तो डायरेक्टली वी कैन यूज द फॉर्मूला S1 into S2 by S1 plus S2 into TS, we are getting as a 6 किलोमीटर। यही है। देखो अभी जो मैंने पीछे फॉर्मूला आपको पढ़ाया और ये वाला दोनों सेम ही है, मतलब इसको सिर्फ मैंने क्या किया है, यहाँ देखिए, ये जो मैंने लिखाया था डिस्टेंस निकालने का, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी एस, और इसी को हमने खाली s लिख दिया है। तो s से स्पीड पता चलेगा कि भाई स्पीड के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, आप x के टर्म में भी रिमेंबर कर सकते हो या S1 S2 के टर्म में भी रिमेंबर कर सकते हो। समझ में आ रहा बात? तो आप मैं बस इसको हटा करके x हटा करके S1 और S2 कर दिया ताकि समझ में आ जाएगा कि स्पीड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और कोई पर्पस नहीं है। अगर आपको आसान लग रहा है कि x और y के फॉर्म में करो, हाँ, अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अब देख करके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है। A man travel a certain distance by train at 25 km per hour and walk back at 4 km per hour. The whole journey took 5 hours 48 minutes. What distance did he travel by train? ठीक है, तो फिर वही डिस्टेंस निकालना है। तो हमें स्पीड चाहिए, पहला स्पीड इट्स अ 25 कह रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकेंड स्पीड इज 4 किलोमीटर इट्स अ पर आवर। तो टाइम जो दिख रहा है ना, टाइम हमारे पास है 4 आवर 48 मिनट, 5 आवर 48 मिनट। तो क्या करो, इस 48 को भी आवर में कन्वर्ट कर लो, तो डिवाइडेड बाई 60 कर लो, तो 12 चौ और 5 बार में, तो 5 प्लस 4/5, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 25 4 29/5 आवर। यही है, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 25/9 आवर। ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे हमने ये लिखा, तो अब क्या होगा, फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, डिस्टेंस हमें यूज़ करना है। तो यही 25 इंटू 4, और 25 प्लस 4 डायरेक्ट 29 लिख सकते हैं हम लोग, है ना, और इंटू लिख दो, 29/5 लिख दिया, ये कैंसल, ये 5 बार में कैंसल, तो फाइनली वी आर गेटिंग 20 किलोमीटर। दिस विल बी एन आंसर, 20 किलोमीटर विल बी एन आंसर। यहाँ पर भी सेम स्टोरी कह रहा है, a man walks a distance from point A to point B at 15 km per hour and from point B to point A 30 km per hour. He takes 3 hours to complete the journey. Then what is the distance from point A to point B? एकदम वही कहानी है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। 15 इंटू 30 करेंगे एंड 15 प्लस 30 और इंटू 3 कर देंगे हम लोग, ये हमारा हो जाएगा 45 हो जाएगा, है ना। इसको कट कर लो 3 बार में, और 3 बार में ये कट जाएगा, तो फाइनली 30 किलोमीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर, 30 किलोमीटर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वाला ट्राई करो, सेम है। नेक्स्ट देखो, ये भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, सिर्फ इसमें स्पीड अलग दिया हुआ है, स्पीड थोड़ा सा फ्रैक्शन में करके दे दिया है। इसको लिखेंगे 9/2, और दूसरा जो स्पीड है इट्स अ 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो हमें डिस्टेंस चाहिए उसी तरह से, 9/2 इंटू 3 बाई 9/2 प्लस 3 और इंटू टाइम कितना हो गया बताओ, 5 आवर हो गया। तो इसको रहने दो, 9/2 इंटू 3 सॉल्व कर दो, 6 और 9, 15/2 और इंटू 5 कर दिया हमने। ठीक है, 2 2 कट जाएगा, 5 कट गया 3, और 3 से कट गया 3, तो हो जाएगा 9। यही हमारा आ गया 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर विल बी एन आंसर। आइए, एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में।
तो देखते हैं। ठीक, देखिए, अ स्टूडेंट goes to school at a speed of 5 whole 1 by 2 किलोमीटर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें भी स्पीड वही दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सिर्फ फ्रैक्शन में दे दिया है। इसको सॉल्व करो, देखो आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन इसमें देखो कह रहा है कि देन टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टूडेंट। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, पहले एक बार देख लेते क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो स्पीड वन जो कह रहा है 5 होल 1 बाई 2, इसका मतलब हो गया 11/2 किलोमीटर पर आवर। एंड द सेकेंड वन इज स्पीड 2, इट्स 4 किलोमीटर पर आवर कह रहा है। और टाइम कितना हो गया 4 होल 3 बाई 4 आवर। ठीक है, 4 होल 4 बाई 3 आवर, ये हमारा स्पीड हो गया टोटल। अब देखिएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड वन इंटू स्पीड टू, और स्पीड वन प्लस स्पीड टू इंटू कितना, टाइम हो गया। तो फॉर्मूला के हिसाब से, अच्छा इसको कन्वर्ट कर लो, 16 3 19 19 बाई 4 आवर। तो 11/2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 11/2 प्लस 4 इंटू 19/4। ठीक है, तो फाइनली कितना हो गया 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 8, और ये हो गया 19/2, और इंटू 19/4 वी आर गेटिंग। ये 2 2 कट जाएगा, 19 19 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, आ गया 11 किलोमीटर। तो देखो ये जो डिस्टेंस आया ना, वन साइड डिस्टेंस आया, यहाँ से ए से बी तक पूछ रहा है 11 किलोमीटर। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टूडेंट, आखिर स्टूडेंट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो घर से गया होगा स्कूल 11 किलोमीटर, और स्कूल से आया है घर फिर 11 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डी टी इक्वल टू कितना होगा 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर इसने दोनों साइड मिलाकर डिस्टेंस को कवर किया है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अ मैन ट्रेवल 5 आवर 50 मिनट, इफ ही कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट एट 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई मैन। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई मैन। अब देखो हुआ क्या है कि पहला फर्स्ट हाफ जो जर्नी है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी जो है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल करता है। तो आधा आधा वाला ही बात हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलर स्पीड एक है 60 और दूसरा स्पीड कितना है 45, और टोटल जर्नी में टाइम कितना लिया बताओ 5 आवर एंड 15 मिनट। तो कन्वर्ट कर दो 5 प्लस 15/60, तो 1/4, ये 21/4 आ जाएगा। यही है ना 21/4। तो बिल्कुल देखो इसको, ये फॉर्मूला कब लगता है, कुछ दूरी। ठीक है, क्या कह रहा है कि डिस्टेंस हमको टोटल निकालना, और टोटल टाइम जब दिया रहता है आने जाने दोनों मिला के, जब टाइम आंसर रहेगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा स्पीड वन स्पीड टू बाई स्पीड वन इंटू स्पीड टू इंटू टाइम, स्पीड 60 इंटू 45 बाई 60 प्लस 45 इंटू टाइम 21/4। ये समझ में आ गया, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो हो जाएगा 60 इंटू 45, और ये हो गया 105 21/4। ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 15 बार में, ये हो गया कितने बार में हो जाएगा 9 बार में। ठीक है, 9 बार में, तो 135 वी आर गेटिंग, यही आ जाएगा आंसर 135। लेकिन टोटल डिस्टेंस हमको निकालना था, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ई डिस्टेंस हमको निकालना, डिस्टेंस टोटल, तो इसका डबल कर दो 135, तो यही आ जाएगा 270 किलोमीटर। यही क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि एक आदमी ने 5 घंटा 50 मिनट में यात्रा तय करता है। यदि वो यात्रा का पहला आधा भाग 60 किलोमीटर गति से और शेष भाग 45 किलोमीटर की गति से तय करता है, तो दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी
आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसी पैटर्न पे आपको यहाँ पर निकालना होगा। डिस्प्लेसमेंट हो गया वो तो, हाँ डिस्टेंस होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कंप्लीट। तो इसमें डबल करने की वजह क्या थी कि पहले जो फॉर्मूला बताया गया था ना, ए से मान लो बी, तो यही डिस्टेंस होता था। तो डी जो निकलता है यहाँ से, ये वन साइड का डिस्टेंस निकलता है, वन साइड का डिस्टेंस। और यहाँ पर भी जो कह रहा है कि ए से बी तो गया, इसने फर्स्ट हाफ देखो, फर्स्ट हाफ 45 से और दूसरा हाफ कितना 60 से, 60 और 45 इस तरह से करके बना रहा है। ठीक है, तो और टाइम पूरा लेने में उसने कितना ले लिया बताओ। हाँ, तो पूरा ये पार्ट कवर करने में टोटल, और जैसे यहाँ भी क्या होता था, या ए से बी गया, बी से ए आया, तो टोटल टाइम लगता था। तो यहाँ भी दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे तो टोटल टाइम, लेकिन डिस्टेंस निकलेगा तो पहला हाफ का ही निकलेगा इसका। ठीक है, जैसे यहाँ दोनों साइड का तो डिस्टेंस नहीं निकलता है, एक साइड का निकलता है, उसी तरह यहाँ भी फर्स्ट हाफ का निकला, तो डबल कर किया इसलिए क्योंकि टोटल मुझे कैलकुलेट यहाँ पे करना। ठीक है, ऐसे हम लोग काम करेंगे। ये किसी तरह है, इसको बनाओ जल्दी, क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी। इसका बताओ, नीचे वाला 13 नंबर कैलकुलेट कीजिए। नाउ ट्राई 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए बिल्कुल ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। 11 नंबर, अ कार कंप्लीट्स अ डिस्टेंस इन 11 आवर, फर्स्ट हाफ 30 किलोमीटर, सेकेंड हाफ 25 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस आएगा वो फर्स्ट ही हाफ का आएगा। ठीक है, उसको डबल कर देना तो आपका वो आंसर आ जाएगा 300 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। आ जाओ, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इसको देखिएगा। 16 नंबर पे थोड़ा फोकस करो इस बार। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार। क्वेश्चन है कि राहुल एंड मिथुन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, द सम ऑफ देयर स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टू ट्रेवल द डिस्टेंस इज 2 आवर एंड 6 मिनट। इस बार जो कह रहा है ना कि ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर, एक ये डिस्टेंस दिया हुआ है, और सम दिया हुआ, सम मतलब दोनों स्पीड का योग दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर, उनकी चालों का योग 70 किलोमीटर पर आवर है। और इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया टोटल टाइम इज 2 आवर एंड 6 मिनट दिया हुआ है। तो ये 2 आवर और 6 मिनट डिवाइडेड बाई 60, ये कैंसिल कर लिया तो 1/10 आएगा, तो 21/10 आवर, यही हमारा टाइम हो गया। ठीक है, दिस इज द टाइम। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हम लोग जानते हैं, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाई स्पीड 1 बाई स्पीड 2 इंटू कितना हो गया टाइम, यही होता है। डिस्टेंस 30 दिया हुआ है, स्पीड 1 का वैल्यू रख लो 30, स्पीड 2 का वैल्यू रख लो, स्पीड 2 दिया हुआ है क्या, नहीं, वो 30 भी नहीं दिया हुआ, सॉरी, स्पीड 1 भी नहीं दिया हुआ है, स्पीड 2 भी नहीं दिया हुआ, दोनों का सम दिया हुआ है, इट्स अ 70। और टाइम कितना लगा है 21/10, यही लगा है टाइम। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। यहाँ देखो कैसे होगा कैलकुलेशन इसमें, कुछ कटता है तो सामने से काट लो, ये 3 7 जा कटेगा, और ये कितना कटेगा 10 बार में, और तो इधर से 7 ये कटेगा 10 बार में, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कितना 1000, यही है ना, 1000 इक्वल टू S1 इंटू S2, यही आ गया।
और ऊपर एक डाटा हमारे पास कितना दिया हुआ था 70 इक्वल टू S1 प्लस S2, ये भी दिया हुआ था। तो कॉमन सेंस लगाओ कि दोनों को ऐड करने पे 70 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 1000 आना चाहिए। तो ऐसा क्या करें, तो क्या इसको 50 इंटू 20 लिख सकते हैं। अगर 50 इंटू 20 करोगे तो आ जाएगा 1000, और दोनों को ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है 70 आ रहा है। तो बस हो गया, एक स्पीड ले लो 50 और दूसरा स्पीड हम लोग ले लेंगे 20, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन हमको ये भी नहीं निकालना है। हमको क्या निकालने बोल रहा है, डिफरेंस, दोनों के स्पीड का अंतर निकालना है। तो 50 और दोनों के बीच में अंतर करोगे तो कितना आ गया 30 आ जाएगा हमारा। तो यही आंसर आपको निकालने बोला था। इसका कैलकुलेशन देख लेना कैसे यहाँ पे किया गया है। इसने कॉमन सेंस लगा के हम लोग उसको यूज़ किए, नहीं तो एक तरीका और इसको कर सकते हो, यहाँ से S1 का वैल्यू निकालो, इधर भेजोगे 70 माइनस S2 और उठा के इसमें पुट कर दो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो फिर आएगा आंसर। ठीक है, और नहीं तो ऐसे तोड़ करके आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। इसको लिख लो। देखिए इस क्वेश्चन को भी अगर ध्यान से देखोगे तो वही है, एक्स एंड वाई ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर ईच सच दैट द स्पीड ऑफ वाई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्स। ठीक है, 90 किलोमीटर ट्रैवल करता है, द सम ऑफ द स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ इज 3 आवर्स एंड 45 मिनट कह रहा है। तो 3 आवर, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एक्स इज टू वाई इज व्हाट। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, कैसे प्रैक्टिस इसमें करेंगे बताओ, क्या क्या डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। देखो इन्फॉर्मेशन तो यही है हमारे पास। अभी फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं बताओ, क्या जानते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू कितना लिख दे, ये टोटल टाइम। ठीक है, ये टोटल टाइम पूरा का पूरा सम लिख दिया। डिस्टेंस कितना कवर किया है बताओ, 90 किया था ना। और यहाँ पे दिया हुआ है S1 इंटू S2 रहने दो, और दोनों का एडिशन सम भी दिया हुआ 100 दिया हुआ है। सम आपने देखा है टोटल मिला करके वी आर गेटिंग एज 100। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग लेकर के चलेंगे जो डाटा कह रहा था ना। नहीं तो आप यहीं पे बनाना, यहाँ पे देख लो, बना लो इसी तरह से। यहाँ पर 90 किलोमीटर यहाँ लिख लो, और सम दिख रहा है, सम S1 इंटू S2 रहने दो, और बाई 100 नीचे रख दिया, और टाइम 3 आवर 45 मिनट है। तो 3 आवर और 45 मिनट को अगर कन्वर्ट करोगे 60 से, तो 3 और 4, तो 12 3 कितना हो गया 15/4, इंटू रख दिया 15/4। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना होगा 15 छक 90, और इधर मल्टीप्लाई करो 2400 हो गया, S1 इंटू S2 आ गया। ठीक है, और दोनों का सम कितना दिया हुआ था, इट्स 100 दिया हुआ था, S1 प्लस S2। अब बताओ इसको कितना बार में हम लोग करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे। तो 60 इंटू 40 कर दो तो 2400 ये आ जाएगा, और दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो एक का स्पीड S1 और S2 कितना है S2, लेकिन ये भी कह रहा था कि पहला जो स्पीड है वो बड़ा है, ये भी ध्यान देना। तो बड़ा वाला स्पीड किसको लेंगे हम लोग, हाँ कह रहा है कि स्पीड ऑफ वाई ग्रेटर है, मतलब सेकंड वाला बड़ा है, तो S2 हमारा 60 होगा और S1 हमारा क्या होगा 40 होगा। लेकिन हमको रेशियो निकालना है क्या, एक्स और वाई का, एक्स एंड वाई का। तो ये हमारा एक्स है और ये वाला हमारा वाई है, तो एक्स इज टू वाई अगर निकालोगे तो 40:60 निकालना होगा। कट कर दो तो 2:, कितना हो जाएगा 3। ये इसका आंसर आ जाएगा 2:3। ठीक है, हाँ y का मतलब नहीं होता है, देखो x एंड y ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, सॉरी 90 किलोमीटर ईच, एक ही पार्ट होता है ना, जैसे पता है ना A से B तक, तो गया और आया तो हम एक ही पार्ट लेते हैं, फिर गया वाला लो या फिर आया वाला पार्ट लो। उसी तरह मान लो कि टुकड़ा में जा रहा है तो खाली एक ही पार्ट लिया जाता है। तो यहाँ भी कह रहा है कि एक्स एंड वाई ट्रेवल, तो एक्स और वाई जो है 90 किलोमीटर ईच, ये भी 90 और ये भी 90 ट्रेवल कर रहा है। तो कोई एक टुकड़ा लोगे आप, एक 90 को लोगे, दोनों 90 नहीं लेना है आपको। ठीक है, ये इसका आंसर, इसको लिख लो।